सोमवती अमावस्या पर तीर्थ नगरी पुष्कर में श्रद्धालुओं की पहुंची भीड़ पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर मंदिरों में किए दर्शन, खूब किया दान पुण्य। तीर्थ नगरी में सोमवार को सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में पुष्कर सरोवर में विशेष धार्मिक स्नान हुआ। सोमवती अमावस्या स्नान के लिए हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। कई धर्म प्रेमी बंधुओं ने रविवार को भी सरोवर में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। तीर्थ नगरी में दिन भर घाटों, बाजारों में, मंदिरों में खास चहल पहल बनी रही। इस दिन पुष्कर सरोवर में स्नान करने का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। सोमवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बीच स्नान शुरू हुआ। सरोवर में दिन भर स्नान का सिलसिला चलता रहा। पुष्कर पहुंचे श्रद्धालुओं ने स्नान, पूजा अर्चना के साथ खूब दान पुण्य भी किया। ये ब्रह्म पुष्कर आज है, सृष्टि का उत्पत्ति स्थल है और आज सोमवती अमावस्या है। ये सोमवती अमावस्या बहुत दुर्लभ होती है। पांडवों ने जब युद्ध किया था कौरव पांडवों के, उसमें उनसे कई प्रकार के अपने बंधु बांधव और गुरु लोगों की हत्याएं हुई थी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि अगर पुष्कर में सोमवती अमावस्या आ जाती है और आप वहां स्नान करते हो और अपना प्रायश्चित करते हो तो अपना प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। लेकिन पांडवों के समय में ये अमावस्या नहीं आई। फिर पांडवों ने इसको श्राप दे दिया, बोला कि हमारे इंतजार करने के बावजूद आप नहीं आई सोमवती अमावस्या, तो अब आप कलयुग में बार बार आओगी और आपकी कोई इतनी महानता नहीं रहेगी। इसलिए कलयुग में ये बार बार आती है और सतयुग में ये आई नहीं। आपका राज मऊरानीपुर डिस्ट्रिक्ट झांसी से आया हूँ और हमारे जो बुजुर्ग पुरखे थे उनका पिंडदान करने आए। पुष्कर आने से पता चला है कि हमने सही जो है काम किया है कि हम अपने जीवन में आने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज सोमवती अमावस्या है। पुष्कर में लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और सोमवती अमावस्या का बड़ा महत्व है। और इस वर्ष की ये सोमवती अमावस्या जो है लास्ट है, सन 2080 की ये लास्ट सोमवती अमावस्या है और अगले प्रारंभ से 9 वर्ष लग जाएगा। इस सोमवती अमावस्या के उपलक्ष्य में यहाँ पर अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए यहाँ पुष्कर में आए हुए श्रद्धालु बड़े प्रेम से अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। और यहाँ का लेख है, क्योंकि कहीं भी अगर कोई भी व्यक्ति पिंडदान करता है तो उस प्राणी को कहीं मोक्ष नहीं मिलती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हमारे यहाँ ब्रह्म सरोवर पे स्थान पे प्राप्त हो जाती है। चाहे वो कोई भी हो, पितृ, प्रेत और अन्य कोई भी जीव आत्मा, उन सबको मोक्ष देने वाले भगवान जगत पिता ब्रह्मा जी के स्थान पर उनको की जाती है। जिनको कहीं मोक्ष नहीं मिलती, 6 जगह पिंडदान का लेख बताया है। इसमें गया जी है, बद्रीनाथ है, कुरुक्षेत्र है, इलाहाबाद है और द्वारका है, जहाँ मात्र गया बोलते हैं उसे गुजरात में, और पुष्कर। इनमें से सर्वश्रेष्ठ स्थान ये पुष्कर बताया है पितरों के लिए। और जिस प्रकार महान काल में ही भस्म आरती होती है, महादेव के मंदिर तो अनेक मिलते हैं, लेकिन जिस तरह महादेव में ही भस्म आरती होती है, उसी तरह हमारे यहाँ पुष्कर में भी यहाँ जो पिंडदान होते हैं तो मोक्ष उसी तरह प्राप्त होती है। जैसे भगवान राम ने भी आकर के अपने कुल का उद्धार किया था, उनका भी मोक्ष ही हुआ। गया में भी उन्होंने किया था, लेकिन गया में मोक्ष नहीं मिला। गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभाते पुष्कराणि च एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध कालेन भवन्ति का। इसलिए हमारे इस तीर्थ का बड़ा महत्व है कि हम इस तीर्थ के अंदर जन्मे हैं और हम पाराशर ब्राह्मण। यहाँ भी एक उत्पत्ति है कि जो पाराशर ब्राह्मण से कर्म कराता है उसी का भगवान ब्रह्मदेव स्वीकार करते हैं। क्यों? कि पाराशर ब्राह्मणों ने ही ब्रह्मा जी का यज्ञ पूर्ण कराया था। इसीलिए अन्य कोई ब्राह्मण से भी पुण्य यहाँ पर कोई पूजा करता है तो उसकी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। बिन पाराशर करे यात्रा, बाकी निष्फल जावे जी, माने पुष्कर धाम सुहावे जी।